हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके लिए यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट कार्ड, द एम्परर कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 3 of wands, 9 of pentacles. Bottom of the deck is the chariot card. So देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, एरीज है, कैंसर है और वर्गो है। ओके, 4 मेजर काना है यहाँ पर, 1 2 3 4 मेजर काना है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं, जिसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। एंड नाउ मुझे लगता है इसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, मतलब जो या मुझे कहना चाहिए एनर्जी डिस्पर्शन जो है, स्पेक्ट्रम भी नहीं, डिस्पर्शन जो है, वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके पर्सनल लाइफ को भी इंटरफेयर करने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ को भी इंटरफेयर करने वाला है, लव लाइफ को तो कर ही रहा है डेफिनेटली, क्योंकि लव लाइफ की उसमें आया है, और आपकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ओके, सो यहाँ मल्टीपल चेंजेस आपके रिलेशनशिप में भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, हेल्थ में भी। ओके, काफ़ी चीज़ों में इसके इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है द चैरियट कार्ड्स। चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बेसिकली वो आपसे मिलना ही चाहते हैं और इसी के लिए वो आपके ओर ट्रैवल करके आने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। में भी हो सकता है वो पहला कदम ऐसा उठाएं कि वो आपके पास आएँ। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और काफ़ी टाइम से आप दोनों ने बात ना की हो, तो ये पर्सन जो है उस चुप्पी को तोड़ने भी आ रहे हैं। इसके साथ ही वो रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, बैलेंस भी बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो ट्रैवलिंग ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। तो अगर आप दूर रहते हैं तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग होने वाली है, नहीं तो ये डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये डेफिनेटली अब की बार कोई ऐसा वापस जाने के मूड से नहीं आ रहे हैं। इनका पक्का इरादा है इस बार आपके साथ पूरी तरह से सेटलमेंट करने का, आपको फाइनल कमिटमेंट देने का। ओके, और शादी वगैरह का भी हो सकता है इनका हो, अप्रोच करें आपको शादी के लिए ही, क्योंकि आपके साथ ही इनकी फुलफिलमेंट ये फील करते हैं और किसी और के साथ नहीं। ओके, सो ये डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हैं। यही चीज़ें इनको बार बार यादें सता रही हैं और ये आपके पास आने की कोशिश में है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। ओके, 10 ऑफ कप से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए डेफिनेटली पास्ट में आप दोनों के इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं डैमेज हुई हैं, उस डैमेज को अब ये रिपेयर करना चाहते हैं। मुझे लगता है टेम्परेंस कार्ड मुझे शो कर रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, वापस से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बात शेयर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, फेस टू फेस बैठ करके ही बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ मूव ऑन वाली एनर्जी है। डेफिनेटली
वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर। और 6 ऑफ सोर्ड से मुझे कहीं ना कहीं मूविंग ऑन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बैलेंस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये शांति से चीज़ों को निपटाना चाहते हैं। ये कोई अब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते आपके और उनके बीच में। ये सिंपल वर्ड्स में आपको अपनी बात समझाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी अपने दिल की कोई भी भड़ास हो वो निकाल सकते हैं, लेकिन वो शांति से पेश आना चाहते हैं ना। ओके, अब वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि यहाँ पर ये कहीं आपको कहीं बाहर भी लेकर के जा सकते हैं, लाइक उनको कंफर्टेबल नहीं होगा कि कोई और आपको और उनको देखे ड्यूरिंग द टॉक। ओके, सो या फिर आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पर आप भी कंफर्टेबल और वो भी। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ का प्लान कर चुका है जो भी मैंने बताया है। ओके, सो ट्रैवलिंग बस यूँ समझ लो ऑन द वे ही है, जस्ट दे आर कमिंग बैक टू यू। ओके, इस हफ्ते आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर कोई ऐसा काम नहीं फंसा उनका जिसकी वजह से वो रुक जाएं बिकॉज ऑफ द वर्क, तो डेफिनेटली दे विल कम। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और उससे पहले शायद मैसेज करेंगे, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि वो आ रहे हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है जजमेंट कार्ड। सो जजमेंट कार्ड मुझे बता रहा है यहाँ पर नई शुरुआत के बारे में, लेकिन वो क्या सोचते हैं आपके बारे में अगर ये जानना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में ऊपर आपको मिल रहा होगा एक लिंक। अगर आपने अभी तक वो रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने इन्वॉल्व वाली रीडिंग देखी है तो वो डेफिनेटली क्रश वाला पार्ट भी ज़रूर देखें, और क्रश जिन्होंने क्रश वाली देखी है वो इन्वॉल्व वाला देखें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो राशि जो है जिसको आप देख रहे हैं वो पूरी राशि है, तो डेफिनेटली क्रश वाले की भी कुछ फीलिंग्स जो है इन्वॉल्व में आएगी, इन्वॉल्व वाले की कुछ फीलिंग्स क्रश में आएंगी। ओके, तो उस केसेस में आपको दोनों ही देखनी चाहिए अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, टैरो जो है एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, डेफिनेटली एनर्जी जो है स्प्रेड करती है पूरे टैरो रीडिंग में। ओके, सो यस, मुझे लगता है आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे अपने सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो डेफिनेटली वीनस की रीडिंग भी आप देख सकते हैं। ओके, तो अपनी कुंडली की प्लेसमेंट में जाइए और वहाँ पे देखिए वीनस कहाँ पर है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। मून तो आप देख ही चुके होंगे डेफिनेटली, और एसेंडेंट भी देख सकते हैं, मतलब वही सन मून राइजिंग साइन जो होता है, और सन साइन तो ज़्यादातर लोग देखते ही हैं। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, एक सेकंड चांस मांग रहे हैं आपके लिए। ओके, आपकी लाइफ में वापस री एंटर करने के लिए। ओके, सो ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं, उनको पता है कि उन्होंने आपके बिना जो ज़िंदगी गुजारी है वो किस तरह की गुजारी है, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि काफ़ी उन्होंने झेला है इस बीच में। ओके, नो डाउट इनमें इन्हीं की गलती है, लेकिन वो यस अपनी गलतियों को अब सुधारना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि वो आपके पास आ रहे हैं सेकंड चांस मांगने के लिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, तो एक बात और मैं कहना भूल गया था, वो जो रीडिंग का मैं बता रहा था आपको, वो रीडिंग आपको इसके एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, और फर्स्ट कमेंट में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसी वीडियो के। ओके, तो आपको मिल जाएगा, तीनों जगह लिंक मिल जाएगा। अगर वो मिस हो गया होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस रीडिंग के एंड होने पे एंड स्क्रीन मिल जाएगा आपको यहाँ पे कहीं। ओके, या सो द एम्परर कार्ड है यहाँ पर। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये फुल प्रूफ प्लान बना करके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि वो अब बिल्कुल भी वापस जाना नहीं चाहते। वो अभी किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो किसी भी तरह से आपके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, वो अभी ऐसा प्लान बना करके आ रहे हैं कि वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार हैं। ओके, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि ये पर्सन जो है आपके लिए मैनिपुलेशन करने के लिए भी तैयार है, आपको मैनिपुलेट करने के लिए भी तैयार है, जस्ट टू गेट यू बैक। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए कि ये पर्सन क्या क्या चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, और हर बात को आप आंख मूंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरी से डील करो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि ये पर्सन जो है आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, शादी का ऑफर भी हो सकता है इनकी तरफ से आ जाए, क्योंकि अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। ओके, क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन शादी का ऑफ़र ही लेकर के आ रहे हैं आपके पास, जो कि है एक तरह से कि उनको पता है कि आप इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी तरफ से जो ऑफ़र है।
मुझे लगता है ये पर्सन इसके लिए कुछ ना कुछ जुगत लगाएंगे कि आप मान जाएं। वो आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन जो है आपके लिए अब स्टैंड लेने के लिए तैयार है, और उनको पता है कि हाँ, जिस प्यार जिस इमोशंस को आप और वो दोनों ही मिस कर रहे थे, वो उसको रीस्पार्क करना चाहते हैं। वो आपके साथ वापस से एक तरह से उन्हीं टर्म्स में आना चाहते हैं जिस टर्म्स पे ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। मतलब जिन टर्म्स पे पहले था रिलेशनशिप ख़त्म होने से पहले, सॉरी। या मुझे लगता है ये पर्सन वापस से उसी टर्म्स पे आना चाहते हैं एक तरह से। ओके, कि जैसे पहले आप लोग हुआ करते थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ, वैसे ही आना चाहते हैं वापस से। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन खुद ही वॉक अवे करके गए थे भाई, देखो, ठीक है, आपसे दूर भी खुद ही गए थे। और इन्होंने जब पूरी दुनिया देखी तो इनको सिर्फ एक ही गाना याद आया, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर 8 ऑफ कप से। सो जो चीज़ ये ढूंढने गए थे, जिस पर्सन को ये ढूंढने गए थे, वो ये खुद पीछे छोड़ कर के आ रहे थे। इनको ये बाद में रियलाइज़ हुआ, जब ये आपसे दूर गए, इनको आपकी यादें आई, देन उनको रियलाइज़ हुआ कि प्यार एक्चुअल में किसे कहते हैं। देन इस पर्सन ने फिर वापस से रुक किया, अपने आप को बदला है पूरी तरह से, क्योंकि डेथ कार्ड है। डेफिनेटली एक एंडिंग से आप लोग गुजरे थे। जब तक ये एंडिंग नहीं होती ना, तब तक इस पर्सन को एक्चुअल में समझ में भी नहीं आता। तो ये एंडिंग होनी बहुत ज़रूरी थी, और मुझे लगता है इस चीज़ में, इस बदलाव में देखा जाए तो इस एंडिंग का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये पर्सन जो है अब आपके पास पूरी तरह से बदल करके आ रहे हैं। अब इनको आपकी रेस्पेक्ट भी है, रियलाइजेशन भी है, और मुझे लगता है अब ये पर्सन एक फुल फ्लेज डिसीज़न के साथ आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है, तो ट्रैवलिंग तो मुझे दिखाई दे रहा है इस वीकेंड पे ही कर सकते हैं ये, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक तो सिर्फ चाह रहे थे, अभी मुझे वीकेंड पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं। लेकिन हाँ, इतना भी मैं बता दूँ, हो सकता है इस हफ्ते इनको कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाए, या फिर हो सकता है कि इनको काम के चक्कर में ही कहीं बाहर जाना पड़ जाए। तो ये हो सकता है कि ये 1-2 दिन शिफ्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर इनके पास अगर कोई वर्क नहीं आया अदर देन मतलब जो प्रोफेशनल वर्क से अलग कुछ अगर कुछ और काम नहीं आया, तो मे भी हो सकता है ये आ भी सकते हैं। ओके, प्रोफेशनल वर्क के दौरान ही। ओके, सो ये मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन प्लान कर रहे हैं आपके पास आने के लिए। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, सो जैसा कि ट्रैवलिंग यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी, यहाँ पर भी है। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको अब बहुत सराह रहे हैं। उनको लगता है यू आर द मोस्ट जेन्युइन पर्सन, और एंड मुझे लगता है यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऑफ़र कर चुके हैं। इस चीज़ की भी इनको थोड़ा सा वो है कि नहीं, इनसिक्योरिटी होती है ना इंसान को कि नहीं भाई, अगर किसी और ने इनको प्रपोज़ल दे दिया एंड इन्होंने हाँ बोल दिया तो क्या होगा मेरा, ये वो करके इनसिक्योरिटी इनके अंदर है। और ये इसी चक्कर में जो है आपको लेकर के कदम उठा रहे हैं। ओके, और वो नहीं चाहते कि ये लोग आपके आसपास आएँ, सो वो देरी भी नहीं करना चाहते ज़्यादा। तो अगर मजबूरी है तो ही देरी करेंगे, नहीं तो आएंगे ज़रूर। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड। सो देखिए 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है डेफिनेटली यहाँ पर जो भी सिचुएशंस आपके पास्ट में हुई थी इस पर्सन के साथ, वही चीज़ें आपको रह रह कर ये याद आएंगे जब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। क्योंकि वो पेनफुल सिचुएशन कहीं ना कहीं इनसे तो जुड़ी हुई थी ना, तो वो रह रह कर याद आएंगी आपको चीज़ें, और आप एक्चुअली भुला नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को जिनसे आप गुजरे हैं बेसिकली। और नाउ मुझे लगता है जब ये पर्सन वापस आएगा तो सारी यादें ताज़ा होने वाली हैं आपके सामने। हालांकि आप इतनी जल्दी इस पर्सन को हाँ नहीं बोलने वाले हैं, इवन दो ये पर्सन इसकी भी तैयारी करके आए हैं कि अगर आपने ना कह दिया तो उनको कैसे टैकल करना है। ओके,
तो यस, ये पर्सन पूरी तरह से तैयार है आपके इस ब्लॉकिंग एनर्जी के लिए भी। मुझे लगता है नो डाउट आप इस पर्सन को अभी रिजेक्ट ही करने वाले हैं इन एनी केस, लेकिन ये पर्सन इसके लिए तैयार है पहले से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जमुना से डील कर रहे हो या फिर जमुना उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, रिलीज, नरिशमेंट। ओके, सो देखिए नरिशमेंट लेना बहुत ज़रूरी है पहले तो, ठीक है। आप अभी ये ही मत सोचते रहिए ये पर्सन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ओके, आपको अपने शरीर का भी ध्यान देना है, अपनी मेंटल पीस का भी ध्यान देना है, यही चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, सो रिलीज़ कर दीजिए पास्ट की किसी भी तरह के ग्रजेस अगर इस पर्सन को लेकर है या फिर किसी को भी लेकर के हैं, पास्ट की कोई ग्रजेस हैं तो उसको आप भुला दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है जस्ट रिलीज़ दैम। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। यहाँ पर मिल गया होगा आपको एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। ज़रूर देखिए इन्वॉल्व वाले, क्रश की वाली देखिए, क्रश वाले इन्वॉल्व वाली देखिए, ज़रूर आपकी वहाँ से भी मैच करेगी कुछ कुछ। ओके, मुझे लगा था आप लोग पहले से ही देख रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है अब मैंने जब देखा ग्राफ तब पता चला है कि कुछ लोग सिर्फ इन्वॉल्व की देख रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ क्रश वाली देख रहे हैं। सो ये चीज़ आप मत करिए, आप पूरा देखिए। ओके, पूरा देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि वो पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।